बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 24 मार्च 2025 सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है और कुछ बड़ी आम तरीन और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो अब से कुछ घंटे पहले रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमाल किया है और 23 मार्च के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे का पूरा पाकिस्तान हिलाकर रख दिया है और इस निज़ाम के लिए और इस इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के लिए एक आई ओपनर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल रात का इक़दाम। इस सब के अंदर खिलाड़ियों ने जिस तरह से लाहौर में तख्ते लाहौर हिलाया है ये अनप्रेसिडेंटेड है और इस सब के अंदर ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ और पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह से लोग जो हैं वो कप्तान से यकजहती के लिए यौम पाकिस्तान पर निकल आए। ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं और कुछ विजुअल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं। इसके साथ ही साथ मरीम नवाज शरीफ साहिबा सऊदी अरब का दौरा करके वतन वापस पहुंच चुकी हैं और सऊदी अरब में भी उनके दौरे की बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल हुई और बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो आवाम की होने वाली तनकीद के बाद रोक दी गई, क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई हेड ऑफ द स्टेट या डिग्नेटरी जाता है तो उसकी वीडियोस बनती हैं, फुटेजेस बनती हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े भारी भरकम कैमराज के साथ तीन तीन चार चार एंगल से सिनेमैटिक वीडियोस जो हैं प्रॉपर प्रोडक्शन के साथ वो हमने पहली मरतबा देखी और ये एजाज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जाता है। लेकिन इस सब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा की एक और वीडियो वायरल हो गई है और लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँच कर मरीम नवाज के साथ क्या हुआ है ये बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल्स हैं जो आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब ने जो अपनी फील्डिंग चेंज की और अपने जो कैप्टन्स हैं पंजाब की टीम के और खैबर पख्तूनख्वा की टीम के वो कैप्टन्स चेंज किए, उसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जारहाना इनिंग्स खेलना चाहते हैं और वो जारहाना इनिंग्स के मूड में हैं। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर और पंजाब में आयरन लेडी आलिया हमजा जो हैं उन्हें लॉन्च किया गया, उन्हें मैदान में उतारा गया और उन्होंने आते साथ जारहाना इनिंग्स खेलनी शुरू कर दी। आपने देखा कि वो किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, इमरान खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हो रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को और मुक़्तदरा को एक इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली के साथ टफ टाइम दे रहे हैं। अब ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों पर निकलना है विद और विदाउट JUI, विद और विदाउट जॉइंट ऑपोजिशन। अब जॉइंट ऑपोजिशन बन जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद और विदाउट जॉइंट ऑपोजिशन ये चीज़ आप याद रखिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद देयर इज़ नो अदर वे। और इस वक्त भी मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा PTI के अंदर ये रिसेंटमेंट है कि भाई अडयाला जेल के बाहर कैंप्स क्यों नहीं लग रहे। आलिया हमजा ने यहाँ तक कहा कि मैंने ये मशवरा दिया तो पार्टी के अंदर से कुछ लोगों ने कहा उसकी वजह से खान साहब की ज़िंदगी को खतरात लाहक हो सकते हैं, इसलिए हमने ये नहीं किया। अब नाज़रीन इकराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 23 मार्च के लिए लाहौर के मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में भी जलसे की इजाज़त दे रखी थी, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। इसके साथ हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन शुरू किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ाई गई। ये सब कुछ हुआ है इन द लास्ट फ्यू डेज़। और इवन जो इफ्तार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर रहनुमाओं ने कहीं पर रखा है, सियालकोट में रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने इफ्तार रखा हुआ था, दावत इफ्तार थी, वहाँ पर जाकर जिना हाउस सियालकोट सील कर दिया ताकि वो इफ्तार ना हो सके। तो खौफ तो इतना है इस निज़ाम के सर पर और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से PTI मोमेंटम गेन कर लेगी इतनी पाबंदियों और इतनी सख्तियों के बावजूद। अब एक जगह पर इकट्ठ करना तो इम्पॉसिबल था। अब नाज़रीन इकराम कल रात क्या हुआ है कि पंजाब के कोने कोने में ये आलिया हमजा ने बहुत बड़ा और सबसे बड़ा अब तक का सरप्राइज़ दिया इस सिस्टम को। पंजाब के कोने कोने में लोग जो हैं वो निकले हैं और उन्होंने रैलीज़ निकाली हैं, टिकट होल्डर्स ने भी रैलीज़ निकाली है, MPs MNAs ने भी और आम लोगों ने भी निकल कर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर रैलीज़ निकाल के ये मैसेज दिया है कि पंजाब इज़ रेडी। पंजाब जो है वो अपना वार्म अप मैच खेल के ये मैसेज दे रहा है इस सिस्टम को कि जैसे ही ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर का ऐलान होता है। और इससे पहले भी हमने पिंडी में देख लिया, पिंडी में एक इफ्तार था और उसी के बाद गालिबन इन्होंने इफ्तार जो है उन पर भी पाबंदी लगा दी। उस इफ्तार के अंदर लोगों ने जो इमरान खान के हक़ में और आज़ादी के लिए नारे लगाए हैं वो उनकी मिसाल नहीं मिलती। और इस तरह की नारेबाजी, इस तरह की शदीद नारेबाजी हुई कि और वही रावलपिंडी जैसे शहर में, पिंडी की अपनी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, वो आप समझते हैं, मुक़्तदरा का गढ़ है, तो वहाँ पर अगर आज़ादी के नारे खान साहब के हक़ में लगते हैं तो ये इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा नाज़रीन इकराम मैंने ना लाहौर के आपके सामने कुछ क्लिप्स चलवाने हैं। लाहौर तख्ते लाहौर मरीम नवाज शरीफ साहिबा कल रात को पहुंची। एक जानिब तो उनके साथ एयरपोर्ट पे जो हुआ, लेकिन मरीम नवाज को लाहौर पहुंचते ही जो सलामी दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लाहौर की सड़कों पर, जिस लम्हे मरीम नवाज एक कामयाब तरीन नाम नहाद दौरा जो है वो करके वापस आ रही थी, तो उसी लम्हे इमरान खान साहब की
रिहाई के लिए जो हुआ है। 3 विजुअल्स हैं लाहौर के जो आपके सामने चलवाने हैं, फिर मरीम नवाज का एयरपोर्ट वाला क्लिप जो है वो भी हम देखते हैं। अब ये लाहौर की रैली के विजुअल्स देखें। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये क्लिप देखा और इस तरह के विजुअल्स पूरे के पूरे लाहौर से हमें नहीं सिर्फ बल्कि पूरे के पूरे पंजाब और मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में, छोटे कस्बों के अंदर भी और छोटे शहरों से लेकर लाहौर तक जो विजुअल्स हैं ये सारे हमें मौसूल हुए हैं। एक और वीडियो आपने देखनी है, फिर मैं आपके सामने सनम जावेद की भी एक वीडियो चलवाऊंगा। नंबर 804 लेके रहेंगे आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी, जो तुमने ना दी आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। रेहा करो इमरान को जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो भी देखी। अब सनम जावेद का एक वीडियो मैसेज ज़रूर देखिएगा क्योंकि मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है ना उनकी बड़ी जान जाती है सनम जावेद से। तो सनम जावेद का क्लिप हम ना चलवाएं, ये कैसे हो सकता है? हैव अ लुक। जिन लोगों को लगता है लाहौर नहीं निकलता, ये उनके लिए फिर न्याजी, फिर न्याजी, फिर न्याजी, फिर न्याजी, बेशुमार बेशुमार। खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। अब ज़रा मरीम नवाज शरीफ साहिबा पर आ जाते हैं। सऊदी अरब वाला ट्रिप जो है ऑब्वियसली वहाँ पर इमरान खान साहब भी जब जाते हैं, कोई भी हेड ऑफ द स्टेट जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी वहाँ पर उनकी तस्वीर बनाती है। ऐसा नहीं है कि उनकी तस्वीर नहीं आती। अब ये इमरान खान साहब के ऊपर तो वैसे बड़ी तनकीद करते थे कि खान साहब की वीडियोज़ आ जाती हैं नमाज़ पढ़ते हुए, इबादत करते हुए। ऑल्दो खान साहब की कोई अपनी टीम या 8-10 कैमरा मैन नहीं होते थे। हर बंदा वहाँ पर जाकर तस्वीर भी बनवाता है। ऐसा भी नहीं बात कि भाई हरम में या मस्जिद नबी में यादगार होती है चीज़, इसमें देयर इज़ नो प्रॉब्लम। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस तरह की वीडियोज़ रिलीज़ करवाई और शहबाज शरीफ साहब की उस तरह की कवरेज नहीं हो रही थी जैसी मरीम साहिबा की हो रही थी। बड़े बड़े कैमरास के साथ 3-4 एंगल्स के साथ पूरा एरिया आसपास खाली करवा के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, और उसमें भी खैर नकल थी एक, क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनकी ज़मान पार्क के बाहर जब इफ्तारी के कैंप लगते थे तो वहाँ पर भी कुछ बच्चों के साथ ऐसी एक वीडियो थी, इंटरेक्ट कर रहे थे। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कैसे पीछे रहना था, खान साहब की कॉपी भी करनी थी, लेकिन वो उल्टी इनके गले पड़ गई ना वो सारी चीज़ें। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि ये कैसे हो सकता है कि किसी एयरपोर्ट के ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहिबा कोई कारनामा सर अंजाम दे के नहीं आई। वो एक दौरे पर गई, वहाँ पर उमरा किया, वापस आ गए। मरीम साहिबा की कोई वहाँ पे ना आला सतह की मुलाकातें हुई क्योंकि ऑब्वियसली स्टेट लेवल पे होती हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की हुई होंगी, आर्मी चीफ की हुई होंगी। मरीम नवाज की क्या इसमें वक्त? मरीम नवाज की एज सच कोई मुलाकात या कोई ऐसी इंगेजमेंट पॉलिटिकल या फिर लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी वहाँ पर। खैर टिकटॉक के हवाले से या सिनेमाटोग्राफी के हवाले से गिरां कदर वहाँ पर खिदमात उन्होंने सर अंजाम दी होंगी। और मुझे वैसे ये खुशी है कि बेचारे किसी कैमरा मैन 3-4 का इसी बहाने उमरा हो गया होगा, चले उनका वसीला बन गया जो मरीम साहिबा के साथ गए थे, एक लाओ लश्कर। खैर मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंची हैं और अब खबर क्या चलवाई गई है? खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ उमरा अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी उनके हमरा वतन वापस पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज उमरे की अदायगी के बाद लाहौर एयरपोर्ट पहुंची। अवाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। अब एयरपोर्ट पर एज सच इस्तकबाल के लिए लोगों को नॉर्मली जाने की इजाज़त नहीं होती, ये चीज़ याद रखिएगा। एयरपोर्ट में जो भी बंदा जाता है उससे वहाँ पर पूछा जाता है उससे कि आप किसे रिसीव करने आ रहे हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी चेक होता है। मुट्ठी भर कुछ बंदे बेचारों ने अरेंज किए और मरीम साहिबा के हक़ में नारे लगवा दिए एयरपोर्ट पर, जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट करके आ रही है या कोई कला जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने फतह कर लिया है। ऑल्दो ये एक्सपोज ही होते हैं, ये भी एक जैसे फिक्स्ड मैच कहते हैं, जैसे ये बच्चियों के साथ इंट्रैक्शन करके उसकी वीडियोस बनवाती हैं, तो पता नहीं इन्हें क्या शौक था। और ये भी प्रोग्राम इनका आप कह लें कि उल्टा गले ही पड़ता है। इनकी हर पॉपुलैरिटी के लिए जो उठाया गया कदम है उल्टा गले पड़ता है। आप खुद ये वीडियो देखें, अगर आपको ये ऑर्गेनिक लग रही है तो लगे भाई मुझे तो किसी सूरत ये ऑर्गेनिक या नेचुरल वीडियो नहीं लग रही, ये एक स्टेज्ड और एक प्लान्ड आप कह सकते हैं, ड्रामा कह सकते हैं, उसके अलावा और इसे कुछ नहीं कह सकते। आप ज़रा ये क्लिप देखें। कौन
की बेटी कौन की आवाज कौन की बेटी कौन की आवाज मरियम नवाज मरियम नवाज कौन की बेटी कौन की आवाज मरियम नवाज मरियम नवाज कौन की बेटी कौन की आवाज। अच्छा, वैसे एक चीज़ की इन्हें दाद देनी पड़ेगी कि अवाम की नज़र में ये रिजेक्टेड हैं और इनके सारे स्टंट्स उल्टे पड़ते हैं, लेकिन ये स्टंट मारने से बाज नहीं आते। इस चीज़ का कम से कम इन्हें क्रेडिट देना चाहिए। कंसिस्टेंसी का साबित कदम है और लगातार वीडियोज़ ही वीडियोज़ और इस तरह की स्टेज एक्टिविटीज़ गालिबन ये समझते हैं अवाम पागल है। अवाम को ऑलरेडी बहुत बेहतर पता है, लेकिन चले ये ऐसा समझते हैं तो समझते रहें, क्योंकि इनका अपना तमस्करी बनता है, इसमें अपना ही इनका मजाक बनता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।